भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ और खासकर बलौदाबाजार तिल्दा नेवरा का इलाका मजदूरों के शोषण का केंद्र बन गया है। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, फैक्ट्री मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। श्री सीमेंट हो, GMR अदानी प्लांट हो या रियल इस्पात जैसी फैक्ट्रियां, मजदूर असुरक्षित स्थितियों में काम करने के लिए, मजदूर अपना खून पसीना बहाने के बावजूद, अपने प्राण तक गंवाने के बावजूद अपने हक और सम्मान को पाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बहुत दर्दनाक स्थिति है। नमस्कार साथियों, ये विकास नहीं है, ये तो कारपोरेट की गुलामी है। भाजपा की सरकार मजदूरों की सरकार नहीं, गरीबों की सरकार नहीं, उद्योगपतियों की सरकार। और उद्योगपति मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में लगे हैं। मजदूरों के अधिकारों को देने की बात तो बहुत दूर की बात, मजदूरों के जान तक की कोई कीमत नहीं है। बलौदाबाजार के निपनिया स्थित रियल इस्पात संयंत्र आयरन फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौत, अनेक मजदूरों का घायल होना दुर्घटना नहीं, ये तो सरकारी लापरवाही, औद्योगिक अपराध और मुनाफे के लालच में की गई हत्याएं हैं। और ऐसी एक घटनाएं नहीं, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, हादसे बार बार हो रहे हैं। न सरकार जागती है, न प्रशासन, प्रबंधन को तो कोई सरोकार है ही नहीं। मजदूरों को सुरक्षा नहीं दी जाती, पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, निश्चित समय की ड्यूटी नहीं, और मजदूर अगर अधिकार मांगते हैं तो पुलिस प्रशासन उन पर दबाव डालता है मैनेजमेंट के सहयोगी के रूप में। झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं मजदूरों पर, मजदूरों को डराया धमकाया जाता है, आतंकित किया जाता है। एक बात बहुत स्पष्ट, हम उद्योगों के विरोधी नहीं, हम चाहते हैं उद्योग चले, रोजगार बढ़े, उद्योग अपना मुनाफा कमाएं, लेकिन मजदूरों के अधिकारों की कीमत पे नहीं, मजदूरों के प्राण की कीमत पर नहीं। सुरक्षा, सम्मान, सही वेतन, काम के घंटे, यह कोई एहसान नहीं है फैक्ट्री प्रबंधन का, ये मजदूरों का अधिकार है। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार किया जो हर फैक्ट्री प्रबंधन के लिए। इस चार्टर ऑफ डिमांड्स में हम मांग करते हैं हर मजदूरों के बेसिक वेतन से PF काटा जाए। नियम भी यही है, PF नहीं काटना अपराध। 21,000 रुपए से कम वेतन वाले हर मजदूर को ESIC का लाभ दिया जाए। आवश्यक है, ये अनिवार्य है, ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। नहीं दे रही हैं फैक्ट्रियां, लोकल हो या बाहरी, हर मजदूर को 8 घंटे की शिफ्ट में काम करना हो, और काम और समय दोनों के लिए एक नियम होना चाहिए। बाहरी मजदूरों को लाके उनसे 12 घंटे काम कराना और लोकल मजदूरों के काम करने के अधिकार की उपेक्षा करना, ये गलत है, अन्याय है स्थानीय लोगों के साथ, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 8 घंटे से अधिक काम करने पर ओवर टाइम का डबल भुगतान, बेसिक और अलाउंस जोड़कर, जो नियम है, जो कानून है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत आवश्यक है। हर मजदूर को EL और CL छुट्टी का लाभ, ये मजदूरों का अधिकार है। मजदूर कोई आपसे अनुग्रह नहीं मांग रहे। 8 राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में अगर फैक्ट्री काम कराती है तो प्रबंधन पूरे दिन की मजदूरी का ओवर टाइम भुगतान करे, यह भी आवश्यक। नाइट ड्यूटी में अगर आप मजदूर से काम करा रहे हैं तो आपको उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस देना होगा। एक और महत्वपूर्ण मांग, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। हम समय रहते फैक्ट्री प्रबंधन को कह रहे हैं सभी मजदूरों की बेसिक सैलरी में 10% की वेतन वृद्धि की जाए। हर मजदूर को ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए। जिस दिन मजदूर ने काम चालू किया आपको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए। ये नियम है, ये कानून है, ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है। और 7 तारीख तक मजदूरों को भुगतान मिल जाना चाहिए। महीना पूरा हो जाता है 30 तारीख को और मजदूर लंबे समय तक अपने भुगतान के लिए तरसते रहते हैं। खासकर ठेकेदारी मजदूरों के साथ इस तरीके की समस्याएं ज्यादा हो रही। स्थानीय नौजवानों को, आसपास के गांव वालों को
जिनकी जमीनें गई हैं, जो प्रभावित हुए इस संयंत्र के लगने से, रोजगार में पहला अधिकार उनका है। बाहर से सस्ते मजदूर लाके उनसे 12-12, 15-15 घंटे काम कराना बंद होना चाहिए। ये शोषण है। बाहर का मजदूर भी मानव है, भारतीय है, उसका शोषण किया जा रहा है क्योंकि उसको बाहर से लाया गया है। स्थानीय मजदूरों के साथ ये संभव नहीं हो पाता, तो बाहर के मजदूर को ये फैक्ट्री वाले ज़्यादा प्रिफर करते हैं। रियल इस्पात में बिहारी मजदूर मरे, ये सारी मांगे मजदूरों का अधिकार है। मजदूर उद्योगों को मुनाफा देता है, उनके लिए काम करता है, तब उद्योगों को मुनाफा होता है। और अगर बदले में मजदूर सिर्फ अपनी वाजिब रोजी मांग रहा है, काम के सही घंटे मांग रहा है, यूनिफॉर्म मांग रहा है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मांग रहा है, तो इसको देने में प्रबंधन को और उद्योगपतियों को आनाकानी नहीं करना चाहिए। और अगर मजदूर अपना हक मांगते तो पुलिस और प्रशासन उद्योगपतियों के दलालों की भूमिका में रहकर अगर कानून व्यवस्था का नाम लेकर मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश करता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठेकेदारी प्रथा मजदूरों के शोषण का जरिया है। ठेकेदारी व्यवस्था को मजदूरों के शोषण का औजार बनाना बंद किया जाए। या तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, मजदूर कंपनी के रोल में हो, और अगर मजदूरों को कंपनी नहीं रख सकती, ठेकेदार रखना अनिवार्य है, तो कम से कम ठेकेदारों का कमीशन मजदूरों की रोजी से निकालना बंद किया जाए। मजदूरों को उनका वाजिब रोजी, वाजिब अधिकार मिलना चाहिए। सीमेंट वेज बोर्ड पूरी तरीके से ठेका प्रथा को पेरेनियल नेचर ऑफ जॉब्स में, लगातार चलने वाले कामों में प्रतिबंधित करता है। अगर मजदूर ये मांग कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जायज मांग है, ये मजदूरों का अधिकार है। मजदूरों के अधिकारों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और बात, एक बहुत ही बड़ा कुचक्र खासकर बलौदाबाजार क्षेत्र में सत्ताधीशों का संरक्षण होगा, सत्ताधीशों की मिलीभगत होगी संयंत्र प्रबंधन से। मजदूरों पे धारा 311 BNS संगठित अपराध की धाराएं लगाने का एक कुचक्र शुरू हुआ है। संगठित अपराध तो संयंत्र प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों मजदूरों को उनके हक से, उनके अधिकार से, उनके कानूनी अधिकार से वंचित करके। अगर 311 की धारा लगनी चाहिए तो प्रबंधन पे लगनी चाहिए, फैक्ट्री मालिकों पे लगनी चाहिए, अपना हक मांगने वाले मजदूरों पर नहीं लगाई जा सकती। इस बारे में बहुत सारे साइटेशन हैं, कानूनी साइटेशन हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं। और अगर अपने अधिकार के लिए मजदूरों की आवाज को कुचलने के लिए धारा 311 का दुरुपयोग किया जाएगा तो इसके विरुद्ध आवाज उठेगी। शांतिपूर्ण लेकिन ऐसा आंदोलन होगा कि उसे इतिहास याद रखेगा।